अस्सलाम वालेकुम। सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ खिदमत हाज़िर हैं जी। हम इस टाइम मौजूद हैं विलेज कौंसल खुई मेरा के यूथ कौंसलर मलक इकराम साहब, जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। और मलक इकराम साहब, आप नाजरीन को मुख्तसर सा अपना तारुफ कराइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं मलक इकराम अली अवान विलेज कौंसिल खुई मेरा से अल्हम्दुलिल्लाह यूथ कौंसिल की नशिस्त पर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीता हूँ। मेरा शुबा साफ़त के साथ भी बस्ती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर के तौर पर भी इलाके के मसाइल हल करवाने की, उजागर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में मैं बस ये तो यूथ कौंसिल की नशिस्त पर इलेक्शन जीता हूँ। जी शुक्रिया। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप यूथ कौंसलर की जो सीट है ये क्यों मुंतखब की है? इसके अलावा आप भी तो इलेक्शन लड़ सकते थे किसी और सीट पर, जनरल कौंसलर की सीट पर, तो ये आपने सिलेक्ट की है ये वाली सीट, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि मसला ये है कि जनरल कौंसिल की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का इरादा इसलिए नहीं किया कि एक तो हमारे नौजवानों के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा थे और दूसरे नंबर पर मसला ये है कि सियासत में फर्स्ट टाइम एंट्री थी। जो मेरा विजन था, जो जज्बा था, जो मेरे अपने जहन के मुताबिक, ख्यालात के मुताबिक, अपने पार्टी वर्कर के साथ मशवरे के बाद, अपने दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर के मशवरे के बाद ये फ़ैसला किया है, क्योंकि ये फ़ैसला इसलिए किया है कि नौजवानों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। दूसरे नंबर पे जनरल कौंसिल की नशिस्त पर अगला स्टेप इंशाल्लाह होगा जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सियासत का आगाज़ किया है। इस बार इंशाल्लाह यूथ की नशिस्त पर इलेक्शन इसलिए लड़ा है कि इंशाल्लाह आवाम को साबित करके दिखाऊंगा। बल्कि वो नालों वाली सियासत नहीं, बल्कि यूथ कौंसिल की नशिस्त पर इलेक्शन इसलिए भी लड़ा है कि इंशाल्लाह सियासत को अमली सियासत है उस पर इंशाल्लाह पूरा फोकस है और इंशाल्लाह अमली सियासत करके दिखाऊंगा। जी शुक्रिया। अपनी वीसी के नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? देखें जी कि मैं इलेक्शन से पहले भी मेरे इंटरव्यू वगैरह चलते रहे, तो मैंने उसमें भी यही बात बताई है कि हमारे विलेज कौंसिल के जो नौजवान हैं काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। देखिए एक यूथ कौंसिल के पास उसके जो मसाइल हैं उसको देखें कि कोई ग्राउंड वगैरह तो वो दे नहीं सकते। ना हम भी है MLA की कोई मतलब कोशिश करके अगर ग्राउंड वगैरह मिल जाए, लेकिन अभी बस ग्राउंड वाला जो मामला चल रहे हैं कि ज़मीनें भी बहुत कम हो रही हैं, लोगों में मतलब ग्राउंड वगैरह के लिए जगह मिलना ही बड़ी मुश्किल होती है। मतलब ये है कि जो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हमारे इलाके में जो आपको मैं विजिट करवाऊँगा शजरकारी है। शजरकारी हमारे इलाके में ना होने के बराबर है। दरख्तों की जो दरख्त हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट विजन है वो हमारा शजरकारी है। फिर उसके साथ हमारे कुछ सकाफ़त है, यानी जिस तरह हमारे इलाके में आप पीछे 8, 10 साल, 15 साल या 20 साल चले जाएँ, हमारे इलाके में लुडी घूमर वो हमारे इलाके की मशहूर खेल में आता है। ठीक है। फिर सकाफ़त है वो मतलब लोग बड़े शौक के साथ उसको खेलते थे। कहते हैं लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं बड़े हम शादी ब्याह पे घूमर खेलते थे। ठीक है। उसकी फ़रोग़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और वो चीज़ें ख़त्म होने के साथ हमारी अच्छी सेहतें ख़त्म हो रही हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारे क्रिकेट के नौजवान हैं, हमें इंशाल्लाह हमारे टूर्नामेंट इनका करवाएंगे। दीगर खेल हैं इंशाल्लाह हम उनके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारी नौजवानों को हम इकट्ठा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी मिशन चल रहा है वो सफाई मुहिम है। सफाई मुहिम पर हमने फोकस इंशाल्लाह कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हमसे हो रहा है हम अपने नौजवानों के लिए कर रहे हैं। हमारे पास इंशाल्लाह बरोज़ बहुत 10 बजे 9 तारीख हम अपने विलेज कौंसिल खुई मेरा के अकाउंट मकाम में फ्री मेडिकल कैंप का इनका भी करवा रहे हैं। जो इंशाल्लाह हमसे हो रहा है इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके नौजवानों के जो मसाइल हैं आपकी वीसी के, वो तो आप बयान कर चुके हैं, और आप उनमें से जो अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखें जी कि मेरी पढ़े लिखे नौजवानों से भी गुजारिश है, उनसे भी यही गुजारिश है जी कि ये नौकरियां देखें। आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है। ठीक है। मैं देखें जी रोज़गार के हवाले से तो मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो क्या कहते हैं इस मुल्क में कोई निज़ाम ही ऐसा हो गया है, बच्चे हमारे अनपढ़ जो हमारे तरीन याफ्ता बच्चे हैं, FSC BA MA मुकद्दर की बात है, बात सुने वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है छोटा मोटा अपना कारोबार वगैरह अपना को सेटिंग कर लें। ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होगी जिनके पास रोज़गार नहीं है, टैलेंट रखने वाले
इंशाल्लाह बेहतर रोजगार भी मुहैया करेंगे। अच्छा, आप रमज़ान मुबारक की आमद है, तो आपकी बीसी में भी गरीब मुस्तहिक अफराद हैं, तो उनके लिए आप उनको कहाँ से पैकेज ला कर देंगे, कैसे उनकी खिदमत करेंगे, ये थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। देखें जी, अल्लाह के फजल करम से हमारे जो विलेज कौंसिल हैं, हमारे पास कुछ वेलफेयर चल रही हैं, यानी वो पिछले 4-5-6 सालों से लोगों को राशन वगैरह फराहम कर रही है, जैसे सेंटर द्वारा न्यू फाउंडेशन। लेकिन हम इस बार इंशाल्लाह अपने नए प्लान के साथ आ रहे हैं कि हमारा जो नजरिया है, जो हमारे दोस्त बाब हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक प्लान बनाया है कि हम देखें कि हमारा जो अहम मसला है इस वक्त, हमारा जो मुस्तकीम पिस रहा है वो हमारा स्ट्रेस पोस्ट तबका है। हमारा जो मिशन है कि देखें स्ट्रेस पोस्ट तबका, अगर एक बेवा है, एक गरीब है, एक मजदूर है, वो बंदे तो लोगों को नज़र आते हैं भाई ये गरीब है, लेकिन स्ट्रेस पोस्ट किसी को नज़र नहीं आता। तो हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हमारा जो स्ट्रेस पोस्ट तबका है, इंशाल्लाह हम रात की तारीखी में जाकर उसकी स्ट्रेस पोस्ट की बात है, उसके लिए इंशाल्लाह हम राशन की फराहमी करेंगे। वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 2 से बाप की तावन से हैं। और दूसरे नंबर पर आप बात कर रहे हैं रमज़ान की आमद के साथ कि हमारा जो भी मिशन चल रहा है, हमारे कुछ स्कूल हैं, मसलन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल माला है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खाला है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोई मेरा है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोई मेरा है। इधर हमारे जो खवातीन मतलब जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और टीचर का कहना है कि जो मतलब टीचर या उस्ताद इकराम है, वो कहते हैं कि अगर हम बच्चे को कह दें कि कापी लेकर आओ, वो 2 महीने स्कूल कापी नहीं लेकर आते हैं, कापी नहीं लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर हमने एक प्लान बनाया है दोस्त बाप के ताउन से। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन है कि हम हर हदूद में कापियों की फराहमी कर रहे हैं, कोई बुक्स वगैरह की कापियों की फराहमी कर रहे हैं, साथ में स्टेशनरी का सामान हम छोटा छोटा जो हमारे वसाइल तक है हमें दोस्त बाप के ताउन से मिल रहा है, हम उन तक पहुँचा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ अभी अब हमारा जो प्लान चल रहा है वो हमारे साथ ये भी चल रहा है कि कुछ हमारे मसलन मजदूर अफराद थे, उनके लिए हमने कोशिश की है, विजियर की फलामी लोगों को हमने की है। अब हम उनको वेलफेयर का वो उनका मजदूरी का सर्टिफिकेट है, लोगों के पास नहीं है। अब जो हमारा अगला मिशन है वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। जो यतीम बच्चे हैं इसके फार्म दे नहीं है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, खवातीन का डेथ सर्टिफिकेट हाँ उनकी नहीं है, यानी वो फोत हो गए हैं, बेवा हो गई है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो अगला कदम है वो हम ये चाह रहे हैं कि बुनियादी, लेकिन जब तक हमारे अवाम के पास, हमारे लोगों के पास बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी, वो फिर हमारे पास बहुत बड़ा अहम मसला है। जो छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं इंशाल्लाह हम इसके लिए मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। बाकी मसला ये है कि आपने बात की कि रमज़ान के वाले से हमारी कोशिश अभी इंशाल्लाह चल रही है। इंशाल्लाह मैं अपने अल्लाह पर भरोसा करके तो खुदा मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने स्पोर्ट के लिए गुलबाग के लिए इंशाल्लाह रमज़ान में इंशाल्लाह हम बेहतरीन पैकेज इंशाल्लाह हम आपको फराहम करेंगे। आपका पसंदीदा लीडर कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया जी। मेरा पसंदीदा लीडर जो है ना जी, कि मैं मसलन देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, देखता हूँ, लेकिन मैंने हकीकत आपको बात बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, तो मेरा जो पसंदीदा लीडर है वो यूसुफ अयूब खान है। क्योंकि आप मीडिया पे देखें, मैंने अक्सर देखा है कि जो कोई अक्सर लीडर है यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन वो यूसुफ अयूब खान साहब हैं, उन्होंने अमली काम करके दिखाए हैं। 2000 में अब वो उनका देखिए, अभी सवाल है ना कि दलील कि वो पसंदीदा लीडर मेरे क्यों हैं। मैं तरनावा में कॉलेज पढ़ता था फर्स्ट ईयर में, तो तरनावा के मुकाम पर उनका एक जलसा था, 2 करोड़ रुपये की स्कीम को उन्होंने ऐलान किया। तो मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि मैं सोचने लग गया हूँ कि भाई ये 2 करोड़ रुपये की स्कीम, ये भी कुछ स्कीम है, हम लोग कहते हैं कि मजाक कर, लेकिन जो 2 करोड़ की स्कीम मुकम्मल हुई, ठीक है, तो अल्लाह आपका जानता है जी कि मैं यूसुफ अयूब खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे पसंदीदा लीडर हुए हैं। और उनके साथ उनके दूसरे नंबर पर अगर मुझसे पूछते हैं, उनके छोटे भाई हैं अरशद अयूब खान साहब, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान हैं। तो और लीडरशिप भी अच्छी है उनकी, अच्छे इंसान हैं, लोगों के साथ बड़ी खुश अखलाकी के साथ पेश आते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट इस बार मसलन वो MPA बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर भी हैं, लेकिन हकीकत मन में उन्होंने हमारे इलाके में काम करके दिखाए हैं। आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि पसंदीदा लीडर के साथ हमारे इलाके में तकरीबन पानी के मसाइल थे, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, ठीक है, लेकिन वो भी जनाब हमने यूसुफ अयूब खान साहब को बताए, उन्होंने वादा किया। और कोई ऐसा मसाइल हमारे जिसका
जिसका उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, और तकरीबन 3 करोड़ रुपये के काम जो यूसुफ अयूब साहब ने, अरशद अयूब साहब ने, ये हमारे इलाके में विलेज कौंसिल की मैरा में मुकम्मल करवाए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पसंदीदा लीडर मेरा जो हीरो है वो यूसुफ अयूब खान है। मौजूदा महंगाई पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें जी, महंगाई के हवाले से आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात है, बिल्कुल महंगाई है जी, लेकिन महंगाई आलमी सतह पर महंगाई है, ठीक है। देखें कि अगर एक इमरान खान है जी, पीछे से महंगाई ऊपर से सफाई करे, ऊपर से कर्जे उठाए, ठीक है, वो हमारे लिए परेशानी है, क्योंकि हमारा बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले वो मकरूज होता है, ठीक है। तकरीबन इस वक्त 2.25 लाख रुपया हर बंदे पर, हर बच्चे पर कर्ज है, ठीक है। लिहाजा मैं अभी महंगाई के बारे में मैं मानता हूँ जी, गरीब बहुत परेशान है, कोई तबका परेशान है, हम खुद परेशान है, लेकिन मसला ये है जी कि अभी जो अहम मसला है वो हमारा पेट्रोल आलमी मंडी में गए, महंगाई आलमी मंडी में है, महंगाई ऊपर से आलमी सतह पर महंगाई है। अब महंगाई के हवाले से बस अल्लाह ही रहम करे जी इस मुल्क पर, या पूरी दुनिया पर अल्लाह ही रहम करे, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 1100 लोगों ने आपको वोटें देकर अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, तो ऐसी क्या ख़ास वजह थी और ऐसी कौन सी गिदड़सिगी है आपके पास कि आपको इतनी ज़्यादा वोटें मिली हैं? देखें जी, ये अवाम की मोहब्बत है, ये अवाम का प्यार है। मैं पहले भी सोशल बात करता रहूँ, लेकिन जी कि मैं हकीकत बात बताऊँ कि जिस पर रिजल्ट आउट हुआ है, जिस तरह अवाम ने मेरे साथ मोहब्बत की है, ठीक है, मैं ये कर्ज नहीं चुका सकता। अल्लाह की मेहरबानी और अवाम की मोहब्बत है जी, मेरे पास कोई गलतफहमी नहीं है, ये अवाम की मोहब्बत है, ठीक है। देखो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इंशाअल्लाह जो उनके मसाइल है वो हल करवाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। आखिर में सच आवाज़ टीवी की वसातत से अपनी वीसी के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं सच आवाज़ टीवी का तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास आए, हमारे इलाके के मसाइल हमसे सुने, हमारे दिल की आवाज़ सुनी। मसला ये है जी कि मैं अपनी विलेज कौंसिल के नौजवानों से सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने अंदर, अपने जो आपका अंदर है, आपका जो मन है, उसमें इनकलाब पैदा करो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। वो बाबा बुल्ला शाह कहते हैं ना कि मैं शेर का तशरीह कर रहा हूँ कि बंदा पक्के मदीने बढ़ गए हैं, हर पास से बढ़ गए हैं, बंदा अपने मन में भी थोड़ा जा बढ़ना चाहिए, यानी इनको इस्तेमाल कीजिए। यानी मतलब इस तरह कि मेरे नौजवानों की गुजारिश है कि तुसी मेहरबानी करो, अपने अंदर इनकलाब आना, अपने अंदर जिस इनकलाब आसी तो बेहतरीन किस्म की तब्दीली आसी, बेहतरीन किस्म का निज़ाम। मैं अपने नौजवानों अगे ये भी गुजारिश करसा, देखो कि असा ने छोटे मोटे जोड़े काम हम गली वाले ने मसाइल, यानी असनी गलियां सफाई का मसला है, असन नौजवान साथ दो, ठीक है, निकलो या अपनी अवाम की खातर कोशिश करो। तो मैं आखना जी वक्त और लाभ शरीफ नहीं कर सो में तो आपको अल्लाह के खुदा की रज़ा वास्ते बंदा काम करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ कोशिश करनी पड़ती है। अपने वीसी के जो मुंतखब हो गए हैं बल्दियाती नुमाइंदगान और चेयरमैन, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें जी कि मैं आपको बात बताऊं जी कि मैं वाज़ेह बात बताता हूं कि मेरे वो सारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे से कोई बंदा 20 साल बड़ा है, कोई 25 साल बड़ा है, लिहाजा वो पता है जी अपने वो बंदा अपनी ज़ात का जिम्मेवार होता है, ठीक है, वो जाने और उनके काम जाने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1100 लोगों ने वोट दिए, वो इंशाल्लाह मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ मजदूर था, मेरे साथ नौजवान थे, मेरे साथ ख़वातीन थी, सब ने मुझे वोट दिए, मैं कामयाब हूँ। मैं नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ, ख़वातीन के लिए अलग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द सिलाई सेंटर का हम एक NGO से इफ्तिताह करवा रहे हैं, ठीक है। नौजवानों के लिए किधर बर्दाश्त इंशाल्लाह टूर्नामेंट मुनक़्क़द करवाएंगे, हम आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे। बाकी हमारे इलाके में छोटे मोटे मसाइल हैं, हम उस पर भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखें जी चेयरमैन जाने और साथ कौंसलर जाने, वो जाने, उनके काम जाने, क्योंकि अवाम ने वोटें दी, उनको अवाम ने मुंतखब किया है। शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे यूथ कौंसलर मलक इकराम साहब VC खुई मेरा, जिन्होंने 1100 वोटें हासिल करके अवाम ने मुंतखब किया है। और आपने नाज़रीन बातें उनकी सुनी है, यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। अपने इलाके के यूथ के लोगों, यूथ की अवाम के, अपनी VC की अवाम के मसाइल की निशानदेही की है। हमारे फोरम के हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।